डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में आपके साथ में बूलियन अलजेब्रा को कंटिन्यू करूंगा। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपके साथ में बूलियन अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। मैंने कुछ पोस्टुलेट्स बताई थी आपको, साथ ही साथ मैंने आपको बूलियन गेट की बूलियन अलजेब्रा की आइडेंटिटीज बताई थी और उसमें मैंने आपको बताया था नंबर वन थिंग, पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी और गेट की आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था एंड गेट की आइडेंटिटी, ठीक है। और थर्ड जो है हमने आपको बताया था नॉट गेट की आइडेंटिटी, ठीक है, नॉट गेट की आइडेंटिटी। तो इनको हम बोलते हैं बूलियन बूलियन आइडेंटिटीज, ठीक है, बूलियन आइडेंटिटी। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कुछ लॉस, ठीक है, लॉस बताए थे। लॉस में मैंने आपको नंबर वन एक तो बताया था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, अब इनको हमने दो फॉर्म में यूज किया था, एक तो और ऑपरेशन के साथ में और एक एंड ऑपरेशन के साथ में, ठीक है। हेयर इन द सेम केस और एंड, ठीक है। अब हमने आपको यह भी बताया था कि और का मतलब प्लस के फॉर्म में, ठीक है, और एंड का मतलब डॉट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बेसिकली बताया था कि कैसे हम कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करते हैं। मैंने आपको गेट की मदद से बताया था। एसोसिएटिव लॉ को भी मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में और एडिशन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वो एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, और कुछ ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम डिमॉर्गन लॉ को देखेंगे, राइट। चलिए चलिए अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, उसी लॉ को हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लॉ है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। दूसरा लॉ है ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। अभी हम इसके आपको लॉजिकल जो सर्किट्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर मैं इसी का सर्किट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए, यहां पर हमको डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में, क्लियर। तो देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे। यहां पर मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, ये एक एंड गेट लगाया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब एंड गेट लगाया, उसको हम बी प्लस सी के साथ में यहां पर हम क्या जोड़ेंगे, पहला हमारा इनपुट हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा हमारा जो इनपुट होगा वो क्या होगा, पहले हम यहां पर और गेट की आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। और गेट में यहां पर ये हमने ले लिया बी, ठीक है, और ये ले लिया हमने सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, क्लियर। अच्छा, तो ये क्या मिलेगा हमको यहां पर, ये हमको मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी, ये मिला। ये हमारा था क्या, एलएचएस पोर्शन, यानी हम इसको क्या लिख रहे थे, ए डॉट बी प्लस सी, क्लियर। अच्छा, अब हम दूसरा यहां पर जो आरएचएस है उसको कैसे देखेंगे। देखिए, आरएचएस में हमको ए बी प्लस ए सी, यानी पहले मैं इसको किसके साथ में लगाऊंगा, एंड गेट के साथ में लगाऊंगा, और इसको एंड गेट के साथ में लगाऊंगा, फिर मैं दोनों को और गेट के साथ में कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहां पर दो गेट लगाए, और ये देखिए यहां पर ये मैंने एक एंड गेट लगाया, ठीक है, ये मैंने लगाया, और ये देखिए ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, ठीक। तो ये हो गया ए डॉट बी, क्लियर। फिर मैंने एक दूसरा, कौन सा दूसरा गेट लगाया, दूसरा भी मैंने एक गेट लगाया, क्लियर। और ये मैंने यहां पर दिया, ये ए दिया, ये यहां पर सी दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये क्या मिल रहा है हमको, ए डॉट सी, दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, और ये देखिए मैंने दोनों के बीच में क्या लगा दिया, ये और गेट लगा दिया। तो यहां पर हमको ये क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखिए पहले लॉ को प्रूफ किया, क्लियर। अब आप चाहें तो इसकी ट्रुथ टेबल भी खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए, एक लॉ तो हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया, दूसरा लॉ भी हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि कैसे करेंगे, राइट। चलिए अब दूसरे लॉ को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर मान लीजिएगा इसी को हम कर रहे हैं, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा एंड गेट के माध्यम से बनेगा और ये हमारा एक सिंगल होगा, ठीक है। दोनों को हमको कैसे करना है, और गेट के साथ में करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर
जो हमारा ऑपरेशन होगा वो होगा ये और गेट, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में हमको पहला जो हमारा एक इनपुट होगा वो एक तो ए होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर इनपुट होगा वो होगा एंड गेट वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बी लगाया, ये हमने यहाँ पर सी लगाया, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बी डॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस सी। ये तो हमने इसका देखा, किसका देखा, ये हमने एलएचएस का देख लिया। अब हम आरएचएस की बात करेंगे, तो यहां पर हमको क्या करना है, दोनों और गेट के माध्यम से, पहले ये पहला और बनेगा, फिर ये दूसरा और बनेगा, और दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड का परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम यहां पर ये देखिए दोनों और गेट बनाए हमने, और गेट में मैंने यहां पर पहला दे दिया ए, दूसरा इनपुट दे दिया बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर हमने दूसरा एक और गेट बनाया, ठीक है, और यहां पर हमने क्या दे दिया, ए, ठीक है, और ये दे दिया सी, तो ये मिला हमको ए प्लस सी, राइट। यहां पर हमने एक क्या लगा दिया, एंड गेट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमको यहां पर क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा यहां पर ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। ये हमको यहां पर मिल जाएगा फाइनली। मैं इसको यहां पर थोड़ा लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो इस तरीके से इसका जो लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, सर्किट डायग्राम। क्लियर। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे हम इनको और एंड गेट की मदद से बनाते हैं। चलिए अब बात करेंगे ड्युअलिटी को। तो ड्युअलिटी क्या है, बेसिकली देखिए, द ड्यूल ऑफ एनी स्टेटमेंट, द ड्यूल ऑफ एनी स्टेटमेंट इन अ बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा में ड्यूल किसी भी स्टेटमेंट का क्या होगा, देखिए, इज द स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग प्लस एंड डॉट, ठीक है। प्लस एंड डॉट मतलब कि इंटरचेंज करेंगे हम प्लस और डॉट को, इंटरचेंजिंग एंड साइमल्टेनियसली इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स 0 एंड 1, मतलब कि क्या मतलब हुआ, प्लस और डॉट ऑपरेशन को हम इंटरचेंज करेंगे साइमल्टेनियसली, 0 और 1 को भी हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या मतलब हुआ कि यहां पर प्लस को हम चेंज करेंगे डॉट से, और 1 को चेंज करेंगे 0 को, ठीक है। आई होप कि अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए, एंड गेट और गेट की आइडेंटिटी जो है वो ड्यूल होती है, ठीक है। अभी हम आपको एक टेबल बना के बताएंगे, उसमें आपको बता देंगे कि ड्युअलिटी कैसे काम करती है, ठीक है। साइमल्टेनियसली एक समय पर हम देखते हैं कि प्लस प्लस जो है वो डॉट से होगा, और 0 जो है वो 1 से होगा, ठीक है। मैंने यहां पर आपको बताया प्लस को डॉट से, और डॉट को प्लस से, या 1 को 0 से, या 0 को 1 से, आपस में हम क्या कर देंगे, इंटरचेंजिंग कर देंगे, ठीक है। इसी को हम ड्युअलिटी कहते हैं, राइट। चलिए ड्युअलिटी को हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो हमने यहां पर क्या लिया है, एक एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया और एंड गेट की जो आइडेंटिटी होती है वो ड्युअलिटी की होती है, ठीक है। जैसे कैसे, यहां पर मैंने लिया a प्लस 0 बराबर क्या मिलता है, a मिलता है। तो यही मल्टीप्लिकेटिव में अगर हम इसको देखेंगे तो इसके साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर a डॉट 1 इक्वल टू a मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, मान लीजिएगा यहां पर हमने कहा a प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। यही अगर हम यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिएगा इसको करेंगे तो a डॉट 0 बराबर क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। फिर मान लेते हैं यहां पर हमने a प्लस a बार किया तो क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा, क्योंकि मान लीजिएगा 0 रखा तो 0 का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही अगर हम इसको करेंगे a डॉट a बार, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। फिर हमने मान लिया कि सपोज दैट कि a प्लस बी बराबर b प्लस a बोलते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, a डॉट b बराबर b डॉट a, मतलब प्लस जो है वो डॉट में हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 जो है वो 1 में, देखिए यहां पर 0 जो है वो 1 में हो गया, 1 जो है वो 0 में हो गया, ठीक है। फिर मान लीजिएगा अगर मैंने एसोसिएटिव के संबंध में कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, a डॉट b डॉट सी इक्वल्स टू a डॉट b डॉट सी। इसको हम ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट
कहते हैं। सेम एज हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी वही चीज देखते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे, एक और लॉ बचा है डिमॉर्गन लॉ। ये अब बात करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम की। तो डिमॉर्गन थ्योरम को जो डेवलप किया था वो डिमॉर्गन ने डेवलप किया था, एक मैथमेटिशियंस थे। तो इन्होंने जो डेवलप किया था वो दो कॉन्सेप्ट पे किया था। नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1 ये है कि व्हेन द एंड प्रोडक्ट of two or more variables, when the end product of two or more variable are inverted, ठीक है। यहां पर देखिए दो प्रोडक्ट जो है वो एंड के हमने क्या किया, इन्वर्टेड किए हैं, ठीक है। दिस इज द सेम एज इन्वर्टिंग, दिस इज द सेम एज इन्वर्टिंग ईच वेरिएबल, ठीक है। हर एक वेरिएबल को इन्वर्ट करेगा, ठीक है, इंडिविजुअली एंड देन ऑरिंग दीज इन्वर्टेड वेरिएबल। मतलब उनकी क्या करेगी, ऑरिंग करेगी। मतलब देखिए यहां पर हमने इसको इन्वर्ट किया, ठीक है, इसको भी इन्वर्ट किया, ठीक है, इसको क्या किया हमने, इन्वर्ट किया। देखिए इंडिविजुअल इन्वर्ट किया, इंडिविजुअल इन्वर्ट किया, और इसकी क्या कर दी हमने, ये ऑरिंग कर दी। क्या कर दी, इसकी ऑरिंग कर दी। मतलब कहने का मतलब ये, यहां पर हमने ये तो दो वेरिएबल के लिए देखा। सपोज दैट कि अगर मान लीजिएगा तीन वेरिएबल हो यहां पर, और अगर हम इनको तीन के लिए करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये कितने भी वेरिएबल्स के लिए की जा सकती है, ये आप ठीक है देख सकते हैं, राइट। क्या कहा उन्होंने, व्हेन द एंड प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स आर इन्वर्टेड, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द सेम आर एज इन्वर्टिंग ईच वेरिएबल इंडिविजुअली एंड देन ऑरिंग दीज इन्वर्टेड वेरिएबल। हर एक वेरिएबल को हम इन्वर्ट कर लेंगे और उसको ऑरिंग कर देंगे इन्वर्टेड वेरिएबल के साथ में, राइट। तो ओके, अब हम बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम को लेकर के। तो सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा वो भी हम अभी आपको बता देते हैं कैसे बनेगा ये। यहां पर हमको क्या करना होगा, एक यहां पर क्या बनाना होगा, एंड गेट बनाना होगा, ठीक है। और एंड गेट में हमने क्या किया, देखिए ये हमने किया ए और बी, दो इनपुट लगाए, यहां पर हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ये क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। अब हम ये तो इसको किया, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक नॉट गेट लगाना होगा, ठीक है, ए। दूसरा हम इसको अलग अलग इन्वर्ट करेंगे, दूसरा इनपुट होगा हमारे पास, ये होगा बी, ठीक है। दोनों के साथ में हमको क्या करना है, ऑरिंग करना है, ठीक है। तो अब ये क्या मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि ए डॉट बी का बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसका ये सर्किट डायग्राम हो गया, राइट। चलिए अब डिमॉर्गन लॉ का हम दूसरा देखेंगे। नंबर सेकेंड रूल है, क्या है, व्हेन द और सम ऑफ द टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, व्हेन द और सम ऑफ द टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का जब हम और सम करेंगे तो इस अगर हम उसको इन्वर्टेड करते हैं तो क्या होगा, this is the same as inverting each variables, this is the same as the each inverting, ठीक है, inverting each variable इंडिविजुअली। यानी कि हमने क्या किया, देखिए यहां पर a प्लस बी का क्या किया, देखिए हमने यहां पर क्या किया, a प्लस बी का बार लिखा, ठीक है। यानी कि दो वेरिएबल थे, दोनों को हमने और किया यानी सम किया, उसके बाद उसको इन्वर्ट किया, तो जो उसका हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंडिविजुअली हमको यहां पर सेम एज, इंडिविजुअली हमने इसको इन्वर्ट किया दोनों को, और फिर उसका क्या किया हमने, एंडिंग किया, ठीक है। तो जैसे हमने ऑरिंग की थी ऐसे ही हमने एंडिंग की। मान लीजिएगा अगर हमारे पास में तीन वेरिएबल हैं, सपोज दैट कि a प्लस बी प्लस सी, तो हमने इन तीनों को क्या किया, इन्वर्ट किया, और इसको अलग अलग हमने इंडिविजुअली इसकी क्या कर दी, हमने एंडिंग कर दी, ठीक है। यानी कि इन्वर्ट किया और उसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया, एंडिंग कर दिया। अब इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी, यानी कि पहले हम क्या बनाए, देखिए ये हमने और गेट की बनाया, और यहां पर हमने क्या किया, a और b, ठीक है, और उसके बाद में हमने यहां पर ये इन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का बार। क्लियर। अच्छा, अब इसको अगर हम दूसरे इसको देखें, आरएचएस को देखें, तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने क्या बनाया, एंड गेट बनाया, और दोनों जो हमारे इनपुट हुए, यानी कि हमने क्या किया, एक ये इन्वर्ट लगाया, देखिए ये हो गया हमारा ए,
ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या किया, इसको भी नॉट गेट के माध्यम से बनाया, ये हो गया बी, अलग अलग इसको इन्वर्ट किया, तो यहां हमको क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, ये मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ था। अब हमारा जो डिमॉर्गन्स लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है या एसोसिएटिव लॉ है, ये सारे फिनिश हो गए। अब मैं आपके साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिया हुआ है, तो यहां पर क्या करना है, हमको रिड्यूस करना है ये बूलियन एक्सप्रेशन जो हमको दिए हैं, इनको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ठीक है, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमको जो मिलने वाला है, देखिए बी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ए डॉट ए करते हैं तो क्या मिलता है, ए मिलता है। ए डॉट वन करते हैं तो ए मिलता है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना होगा। या ए डॉट ए बार करते हैं तो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो पहले तो कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, इनको लिख लिया करें। अब देखिएगा ये बहुत आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है। फिर ये देखो बी, बी करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो ए डॉट ए लिखा है तो ए मतलब बी डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद में सी मिलेगा। अब ये इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर। सेकंड वाला देखिएगा, यहां पर अब क्या हो गया, देखिए ये है ए, इसके बाद में ये बी, बी यानी कि क्या हो जाएगा, बी। तो पहले हम इसको क्या लिख लें, ये ए बी, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा बी बार और सी, ये है ना। अब देखो बी डॉट बी बार है, ठीक है, इसको अभी और रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन यहां पर बी डॉट बी बार करने पर क्या मिलेगा, हमको जीरो मिलेगा। तो ये हमको टोटली जीरो मिल जाएगा, और जीरो का ऑपरेशन किसी के साथ भी करेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन को देखें, तो अगर हम देखें कि ए डॉट ए करा तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए वन, ठीक। फिर ए डॉट वन करने पर क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। क्लियर। तो बहुत ही आसान है, आप इनको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम आपके साथ में आज बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में एडवांस क्वेश्चंस करूंगा, राइट। अब देखिएगा यहां पर, ये देखिए ए है तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं ए, फिर यहां देखिएगा ये हो जाएगा बी बी, तो मैं इसको ए बी और सी बार लिख सकता हूं, ठीक है, ये इसको हम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा ए बी सी बार। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में। पिछला एग्जांपल मैंने आपके साथ में डॉट ऑपरेशन यानी एंड के साथ में किए थे, अब मैं ये प्लस के साथ में करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस बी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए अगर मैं ए प्लस ए करता हूं तो क्या मिलता है, ए मिलता है। ए प्लस ए बार करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ए प्लस जीरो करूंगा तो क्या मिलता है, ए मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा ए प्लस वन करता हूं तो क्या मिलता है, वन मिलता है। ओके। अब यहां पर देखिएगा क्या करना है, देखिए ए प्लस ए किया और बी प्लस बी किया, तो ठीक है, ए प्लस ए करने पर हमको क्या मिलेगा, ए, और ए बी प्लस बी करने पर बी मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस ए बार, ठीक है। तो ए प्लस ए बार को हम क्या लिखते हैं, देखिए ए प्लस ए बार मतलब वन, ए प्लस ए बार मतलब वन, वन प्लस बी प्लस सी, ठीक। ओके। अब देखिए वन प्लस बी प्लस सी के बाद में अगर हम वन प्लस बी को देखें, देखिए वन प्लस ए बराबर क्या मिलता है, वन मिलता है। तो ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, वन प्लस सी, हमने इसको लिखा है ना, इसको लिखा तो ये कितना हो जाएगा, वन। फिर वन प्लस सी को क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो आखिरी में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वन आएगा। तो ऐसे हर स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था और रिड्यूस होकर के क्या बचा, यहां पर वन आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। देखिए ए प्लस ए करने पर हमको ए मिला और ए प्लस वन, ठीक है, प्लस वन किया, फिर ए प्लस वन करने पर क्या मिला, वन मिला, राइट। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर में क्या है, देखिए ए प्लस ए, यहां पर हमको ए मिलेगा, ठीक। फिर सी प्लस सी बार है तो यहां पर बी को एज इट इज लिख दें और सी प्लस सी बार को क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहां पर बी प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस वन, फिर ए प्लस वन को हम क्या लिख देंगे, वन, यानी ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस होके वन आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं
चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी पूछे जाते हैं और कॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मिनिमाइजेशन करने के, कि रिड्यूस करें इस एक्सप्रेशन को, इस बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करें तो कैसे करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है इसको सॉल्व करने का, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा कुछ एडवांस क्वेश्चन, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। राइट, थैंक यू।